Today we discuss the chapter 1 plants. ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। जो ग्रीन लीव्स होती हैं पेड़ों में, वो पेड़ की फूड फैक्ट्री होती हैं। और देखिए ग्रीन लीव्स ग्रीन क्यों होती हैं? ग्रीन लीव्स क्लोरोफिल के कारण ग्रीन होती हैं। वेन्स ऑन द लीफ ब्लेड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड प्रिपेयर्ड फूड एक्सेट्रा टू एंड फ्रॉम द लीफ। जो लीफ ब्लेड में वेन्स होती हैं, देखिए ये लीव है ना, और इसकी ये लीफ ब्लेड है, इनमें छोटी छोटी वेन्स सी होती हैं। वो क्या करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। और वो क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? वाटर, मिनरल्स और प्रिपेयर्ड फूड लीव्स को और लीव्स से। सम ऑफ द फूड और शुगर प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस is used for plants' own growth and some is stored as starch. This stored starch serve as food for the animals. देखिए some of the food और sugar prepared by, देखो कुछ फूड और शुगर जो है फोटोसिंथेसिस से जो बनाया जाता है वो यूज होता है प्लांट्स की अपनी ग्रोथ के लिए। प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए भी कुछ करता है ना, तो वो फोटोसिंथेसिस से जो फूड और शुगर बनाता है, फोटोसिंथेसिस, वो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। और सम इज स्टोर्ड एज स्टार्च, और कुछ जो है वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। दिस स्टोर्ड स्टार्च सर्व्स एज फूड फॉर द एनिमल्स। ये जो स्टोर्ड स्टार्च है ये एनिमल्स के लिए फूड का काम करता है। देखिए ये लीव है, ये इसमें लीव ब्लेड है, ये इसकी मेन वेन्स है, और ये क्या है? स्टोमेटा। रिवर्स साइड ऑफ अ लीफ शोइंग स्टोमेटा विच हेल्प्स इन ब्रीदिंग एंड ट्रांसपिरेशन। जो बैक साइड होती है लीफ की, उसमें स्टोमेटा दिखता है। और स्टोमेटा का क्या काम है? स्टोमेटा ब्रीदिंग और ट्रांसपिरेशन के काम में आता है। और देखिए ये लीव्स है, ये ग्रीन पिगमेंटेड क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट। ग्रीन लीव्स क्यों होती हैं? वो क्लोरोफिल के कारण होती हैं। और देखिए ये इसकी रूट है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पुट टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर शुगर। इसमें क्या करता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सनलाइट की प्रेजेंस में आर पुट टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर शुगर। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से शुगर प्रिपेयर करते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड। ऑक्सीजन कब रिलीज होती है? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ऑक्सीजन लीव्स द लीव थ्रू स्टोमेटा। और ऑक्सीजन किसके थ्रू लीव होती है? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन किससे रिलीज होती है? ऑक्सीजन तब रिलीज होती है जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और ऑक्सीजन पेड़ों को कब छोड़ती है? किसके थ्रू छोड़ती है? स्टोमेटा के थ्रू। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा। और क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर भी करती है स्टोमेटा के थ्रू। बेसिकली आप ये समझिए ऑक्सीजन पेड़ जो छोड़ते हैं, और पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो स्टोमेटा के थ्रू छोड़ते हैं, और जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो भी स्टोमेटा के थ्रू। ओके। एक्सेस शुगर इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एक्सेस शुगर होती है पेड़ों में, वो एज ए स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाती है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स एंड कैरीड थ्रू द स्टेम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो रूट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके थ्रू वो पूरे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। देखिए जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र वगैरह होता है तो वो पेड़ों की आप जड़ में डालते हैं, पेड़ों की जड़ में डालते हैं तो उससे, और पानी भी आप जड़ों में डालते हैं ना। आप देखिए गमले में आपने कोई प्लांट लगाया होगा गमले में, तो आप उसकी जड़ में पानी डालते हैं ना, तो उसकी जड़ से मीन्स रूट से जो भी वाटर्स और मिनरल्स आप प्लांट को प्रोवाइड करते हैं वो रूट के थ्रू एब्जॉर्व होते हैं,
और जो स्टेम होती है, ये स्टेम जो है इसके थ्रू ये प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाती है। नाउ कम टू द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो होते हैं जो ज़मीन में उगते हैं। जो ज़मीन में उगते हैं उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और जो पानी में उगते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है। प्लांट्स ऑन माउंटेन्स, cone shape to allow snow to slide off, needle like leaves with wax coating, example pine, देवदार एंड फिर। देखिए जो पेड़ माउंटेन्स में उगते हैं उनका कैसा शेप होता है, कोन शेप होता है। उनका कोन शेप इसलिए होता है कि देखिए पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है तो जिससे बर्फ़ उससे स्लाइड करके नीचे आ जाए। निडल लाइक लीव्स विद वैक्सी कोटिंग, उनकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी नुकीली होती हैं और उसमें वैक्स की कोटिंग होती है। जैसे पाइन ट्री हो गया, देवदार ट्री हो गया एंड फिर के ट्री हो गया, ये माउंटेन्स पे होते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स इन प्लेन्स, दे ग्रो इन वार्मर क्लाइमेट एंड यूजुअली शेड देयर लीव्स इन विंटर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, एग्जाम्पल टीक, टर्मरिंड, मैंगो। देखिए जो प्लेन में होते हैं, प्लेन्स में जो प्लांट्स होते हैं वो उनको वार्मर क्लाइमेट में ग्रो करने की आदत होती है और वो अपने आप को अपनी लीव से शेड कर लेते हैं जिससे कि वो विंटर्स में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। जैसे हम जैसे जो भी कोई मान लीजिए यूपी में रह रहा है, यूपी में रहता है, राजस्थान में रहता है, ये सब प्लेन्स के एरियाज़ हैं। और देखिए प्लेन जैसे मैंगो ट्री हो गया, लीची ट्री हो गया, टर्मरिन ट्री, टीक ट्री, ये क्या होते हैं, सब प्लेन्स के प्लांट्स हैं और ये इसमें ये अपनी लीव्स की शेड बना के अपने आप को विंटर में प्रोटेक्ट करते हैं। प्लांट्स इन डेजर्ट्स, लीव्स रिड्यूसेस टू स्पाइंस और एब्सेंट स्टेम इज ग्रीन एंड फ्लैशी। जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में क्या होते हैं, कांटे होते हैं और उनकी स्टेम नहीं होती और वो ग्रीन और फ्लैशी। देखिए जैसे कैक्टस का है, ये क्या है, थोड़ा सा इसमें कांटेदार है। इसकी रूट्स आर लॉन्ग पेनिट्रेटिंग डीप इन द ग्राउंड, एग्जाम्पल कैक्टस, एलोवेरा। देखिए इनकी रूट जो होती हैं लॉन्ग होती हैं, जिससे कि इनकी रूट इसलिए लॉन्ग होती हैं कि जैसे डेजर्ट में तो कभी कभी रेन होती है, तो जब कभी रेन होती है तो ये अपनी रूट्स में पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कैक्टस हो गया, एलोवेरा हो गया। ओके। प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज में कैसे प्लांट्स होते हैं, टॉल एंड स्ट्रेट विद अ क्राउन ऑफ फेदर्स लाइक लीव्स ऑन द टॉप विच विदस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड, एग्जाम्पल कोकोनट। देखिए कोस्टल एरियाज जैसे गोवा हो गया और गुजरात में भी काफ़ी कोस्टल एरियाज है, पोरबंदर हो गया, ठीक है, उड़ीसा में हो गए। तो जो ये कोस्टल एरियाज में कैसे प्लांट्स होते हैं, टॉल होते हैं और सीधे, टॉल एंड स्ट्रेट, लंबे और सीधे होते हैं और इनकी क्या कहते हैं, पंखों में और एक क्राउन सा होता है जो कि उनके टॉप में होता है, जो उनको जो वहाँ पे हैवी विंड्स जो चलती है उनसे उनको बचाता है। तो ऐसा लॉन्ग कैसा कौन पेड़ होता है, ऐसा कोकोनट। प्लांट्स इन मार्शी प्लेसेस, इन मार्शेस soil is waterlogged, thus plants have special breathing roots with pores that grow outward from soil। देखिए मार्शी प्लेसेस मतलब जो दलदल वाले प्लेसेस होते हैं, कीचड़ वाले। जैसे देखिए कमल कीचड़ में होता है ना, यहाँ पे दलदल, मिट्टी में बहुत सारा पानी होता है तो दलदल सा बन जाता है, उसको कहते हैं मार्शी प्लेसेस। देखिए इन मार्शेस सॉइल इज वाटरलॉग्ड, यहाँ पे पानी बहुत भरा हुआ होता है, इसलिए प्लांट्स में एक स्पेशल ब्रीदिंग रूट्स होती हैं जिसमें कि छेद होते हैं जो कि बाहर को निकलते हैं सॉइल से। देखिए जैसे ये हैं ब्रीदिंग रूट पोर्स, यहाँ पे जड़ है लेकिन ये इस तरह से पोर्स से निकल गए जिससे कि ये ब्रीद कर पाएँ। एक्वेटिक प्लांट्स मे बी फिक्स टू सॉइल अंडर वाटर और फ्री फ्लोटिंग और सबमर्ज। देखिए एक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो पानी में होते हैं। They have different adaptation like floating ones have spongy parts. इनका adaptation different type का होता है। They are some unusual plants like insectivorous plants. Example
वीनस फ्लाई ट्रैप। देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे पौधे जो इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप एक ऐसा पौधा है जो छोटे छोटे कीड़ों को खाता है। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। दे गिव अस फूड, फाइबर्स, रबर, गम, वुड, मेडिसिन एक्सेट्रा। प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। ये हमें क्या क्या देते हैं? फूड देते हैं, फाइबर देते हैं, रबर देते हैं, गम देते हैं, वुड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, स्पाइसेस देते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ देते हैं हमको वुड्स। फंगी आर ऑर्गेनिज्म दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। फंगी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट और फूड प्रोवाइड करते हैं डेड मतलब जो मर गए होते हैं, और डिकेइंग सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से। हेंस दे आर कॉल्ड अ सैप्रोट्रूप्स। सैप्रोट्रूप्स क्या होते हैं? ऐसे पौधे होते हैं जो मतलब मरे हुए और सड़ी हुई चीज़ों से अपना फूड अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वो कौन होते हैं? सैप्रोट्रूप्स जो होते हैं वो मरे हुए और सड़े हुए खाने या गंदगी से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं।